नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? नाटक पढ़ रहे हैं। देखो जो हिंदी की विधाएँ हैं, का कहानी हो गई, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, आत्मकथा, ये सब में जो है ये रचनाएँ याद करनी ही पड़ती हैं। थोड़ा-सा अपना जो है दिमाग लगाना ही पड़ता है। इससे आदिकाल, भक्तिकाल को आप समझ सकते हैं, लेकिन जो विधाएँ हैं, उनको एग्ज़ाम में पूछता है और उसको अगर हम थोड़ा-सा अलग तरीके से, ट्रिक से नहीं याद करते हैं, तो बहुत समस्या होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जो है चीज़ों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा सरल तरीके से टेक्निकल उसको थोड़ा-सा कहीं न कहीं लिंक करके याद करते हैं, ताकि जो है एग्ज़ाम में मदद मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थियों को इन विधाओं को याद करने में बड़ी समस्या होती है। तो हम आज जो है जिन समकालीन नाटकों को याद करेंगे, उसमें से एक हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं और दूसरे जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, लाल भी हैं। मिश्र को हम याद करते हैं समस्या नाटक में और ये जो हैं समकालीन समस्या में आते हैं, समकालीन नाटक में आते हैं और इनके बहुत सारे नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के आप देखेंगे कि बहुत सारे नाटक हैं और सभी नाटक अक्सर एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा गया है। तो आप सबको देखिएगा, अभी एकदम आसान तरीके से याद करवा देंगे। पहले जगदीश चंद्र माथुर का देख लीजिए आप। जगदीश चंद्र माथुर हैं, ये क्या लिखते हैं? कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीत। देखो हमने समय भी लिख दिया है यहाँ पर। अगर आप समय याद कर सके तो कर लीजिए, नहीं तो जो है ट्रिक से आप कालक्रम याद कर सकते हैं। जो ये देखो महत्वपूर्ण रचना है, जैसे कोराड़ इक्यावन का है, कोराड़ का आ रहा है, इक्यावन का आ रहा है, वैसे रिलेट कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं उनके समय को आप याद जो है कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ समय ही पूछ लेता है। तो कोराड़ का समय आपको याद होना चाहिए। पहला राजा जो कि नेहरू के ऊपर है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके ऊपर इन्होंने लिखा है और कहते भी हैं कि यह एक ऐतिहासिक नाटक, ना तो यह ऐतिहासिक है ना ही यथार्थ है। ठीक है, तो आप सब जानते रहिए कि जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, इन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे और जो इनके नाटक हैं वो सृजनात्मकता के ऊपर ज्यादा रहते हैं। सृजनात्मक दृष्टिकोण उसमें दिखाई देता है। कोणार्क, देखो कोणार्क जो है ये 51 में है। अब कोणार्क है शारदिया, कोणार्क शारदिया और पहला राजा। कोणार्क है, कोणार्क एक राज्य है, ऐसे याद कर लो, एक जगह है कोणार्क, एक जो है प्रांत है और वहां पे शारदिया, शारदिया पहला राजा है। शारदिया क्या है? पहला राजा है। और राजा कैसा है? वो दशरथ नंदन की तरह है। जैसे दशरथ नंदन, दशरथ कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पहला राजा, दशरथ नंदन भी तो राजा थे, तो राजा कैसा है भाई? दशरथ की तरह है। और दशरथ ही तो कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई ना। तो यहीं से आप रिलेट करके इसके कालक्रम को आसान तरीके से याद कर सकते हैं, अगर जिसको दिक्कत हो रही है। कोणार्क देखो एक प्रांत हो गया, वहां पे एक राजा है शारदिया। क्या है वो? पहला राजा है। शारदिया क्या है? पहला राजा है। और राजा किसकी तरह होना चाहिए? दशरथ की तरह होना चाहिए, दशरथ की तरह जो है और दशरथ क्या कहते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो गया ना याद? अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है लिंक रहती हैं, याद हो जाता है। तो ये हमने तो इधर का लिखा है। अभी आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक, इनको याद करिए। देखिए अंधा कुआं, अंधा कुआं का समय जो है वो क्या है? 55 है। अंधा कुआं और अंधा युग जो धर्मवीर भारती का है, वो भी उसका भी समय क्या है? 55 है। तो आप ऐसे रिलेट कर लिया करिए कि अंधा कुआं या अंधा युग का समय अगर पूछे तो जो है अंधा युग का समय अगर पूछे तो दोनों का समय क्या है? 55 ही है। ठीक है, हमने रिलेट किया था। देखो लक्ष्मी नारायण लाल, जो लक्ष्मी नारायण लाल, उनकी एक रचना बस याद करो, अंधा कुआं। अब एक अंधा कुआं है
अंधे कुएं में कौन रहता है? मादा कैक्टस एक रहती है, एक 3 आंखों वाली मछली भी है, लेकिन वो कुआं कैसा है? सूखा है, सूखा सरोवर है। कुआं कैसा है? सूखा सरोवर की तरह है। एक देखो अंधा कुआं है, उसमें एक मादा कैक्टस रहती है, 3 आंखों वाली मछली भी है, सूखा सरोवर कैसा है? वो सूखा है। और उसी में सब लोग क्या कर रहे हैं? नाटक बहुरंगी कर रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं। और देखो जब नाटक होता है उसमें तोता मैना वगैरह दिखाया जाता है। पहले घर घर पे आते थे सब लोग, तोता मैना लेके ऐसे आपस में लड़ाते थे, पिंजरे में बंद रहता था तोता, बात दोहराता था। तो नाटक में क्या दिखाएंगे? नाटक तोता मैना भी हैं। और ये सब नाटक कब होता है? रात में होता है। नाटक क्या कब होगा? रात में जो है सभी लोग खाली रहते हैं, फुर्सत में रहते हैं, इसीलिए नाटक कब होता है? ज्यादातर देखो रामलीला वगैरह गांव में तो रात में होता है, दिन में होगा तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो रात में होता है। नाटक कब हो रहा है भाई? रात में होगा। और रात में जाने से पहले, नाटक देखने से पहले आप क्या करोगे? खुद को दर्पण में निहारोगे कि मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद रक्तमाला पहनोगे और मुख देख के फिर चले जाओगे ना। दर्पण में देखोगे और रक्तमाल एक पहनोगे, माला पहनोगे और अपना मुख निहार के फिर क्या करते हैं? नाटक के लिए हम चले जाते हैं। एकदम आसान है। यहाँ से अलग ट्रिक है। अंधा कुआं है, एक अंधा कुआं है, उसमें मादा कैक्टस रहती है, 3 आंखों वाली मछली है, और वो जो है क्या है? सूखा है। क्या है? सूखा सरोवर है। उसमें सब लोग नाटक बहुरंगी खेल रहे हैं। और नाटक में क्या होगा? तोता मैना होगा। नाटक तोता मैना। तोता मैना के बाद आप देखेंगे क्या होगा? ये सब रात में होगा, रात रानी। यहाँ से पूछेगा दोस्तों कि कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है या है, ऐसे करके। तो रात में ये सब होता है। और रात में जाने से पहले अपने आप को आप दर्पण में, शीशे में निहारेंगे, एक रक्तमाला पहनेंगे और अपना सूर्य मुख, अपना सूर्य की तरह मुख देख के चले जाते हैं। एकदम हो गया याद ना। कलंकी। अब देखो यहाँ से अलग है। कलंकी है मिस्टर अभिमन्यु। कलंक किसके ऊपर लग जाता है? मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु जाते हैं और 7वां कहते हैं, 7वां चक्रव्यूह रहता है, 7वां जो वो रहता है उसको तोड़ नहीं पाते हैं और फिर वहीं पे उनकी मृत्यु होती है। कलंक किसके ऊपर लगता है भाई? मिस्टर अभिमन्यु। 71 की रचना है। कलंक किसके ऊपर लगा? मिस्टर अभिमन्यु के ऊपर लगा। उनको सब लोग कर्फ्यू की तरह देखो घेर लेते हैं। क्या करते हैं? उनको कर्फ्यू जैसे सब लोग कर्फ्यू बना लेते हैं, लग जाता है वैसे सब कर्फ्यू की तरह घेर लेते हैं। और उनको कोई दूसरा दरवाजा नहीं दिखता, मतलब वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, दूसरा दरवाजा नहीं था। अब्दुल्ला दीवाना। वहीं पे अभिमन्यु क्या हो जाते हैं? दीवाने हो जाते हैं, एकदम जैसे पागल हो जाते हैं। उनका दिमाग नहीं काम करता कि किधर से निकलूं। और वहीं पर उनका संहार कर देते हैं सब नरसिंह। और वहां पे गुरु भी होते हैं। देखो जब कौरवों की लड़ाई होती है पांडवों से तो वहां पे उनके गुरु भी रहते हैं, गुरु भी रहते हैं। वहां पे वो अभिमन्यु यक्ष प्रश्न भी करते हैं, लेकिन एक सत्य हरिश्चंद्र, एक भी सत्य बात वहां नहीं कोई बताता, एक भी जो है इंसान सत्य नहीं होता, सत्य हरिश्चंद्र। सब लोग उनको माटी में मिला देते हैं। अभिमन्यु सोचते हैं कि सभी लोग क्या हैं? सब रंग मोह भंग, सब मोह भंग है, कुछ नहीं है जीवन में। और वही लड़ाई लड़ते हैं और कजरी वन, कजरी वन, ठीक है। उन कहाँ चले जाते हैं फिर? कजरी वन, मतलब उनको वन की लकड़ियों से जला दिया जाता है। वन की राम की लड़ाई और कजरी वन। कॉफी हाउस में इंतजार, उनका इंतजार सभी लोग करते रहते हैं। कौन? जो है, जो पांडव हैं, सभी लोग कॉफी हाउस का मतलब घर पे, हाउस पे इंतजार करते रहते हैं। और वहाँ कौन कौन इंतजार कर रहा है? ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाथी घोड़ा और चूहा भी कर रहे हैं। लड़ाई हो रही, हाथी घोड़ा तो रहेंगे ही मैदान में, हाथी घोड़ा चूहा। सभी लोग सोच रहे हैं अभिमन्यु लौट के आएंगे, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आते। ऐसे रिलेट कर लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं आप कुछ भी बता रही हूँ, मैं बस याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि इतनी रचनाएं याद नहीं होती हैं।
देखो कलंक किसके ऊपर लग गया, मिस्टर अभिमन्यु के ऊपर। इनको कर्फ्यू की तरह सब घेर लेते हैं, दूसरा दरवाजा नहीं मिलता है। अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, निकलना चाहते नहीं निकल पाते, सब लोग नरसंहार कर देते हैं। नरसिंह कथा, वहां गुरु भी होते हैं, उनसे ये प्रश्न करते हैं यक्ष प्रश्न, लेकिन एक भी बात सत्य नहीं बताते हैं। सत्य हरिश्चंद्र उनको माटी में, गंगा की माटी में मिला देते हैं। सब रंग मोह भंग हो जाता है अभिमन्यु का, और राम की तरह वो लड़ाई लड़ते हैं। राम की लड़ाई, कजरी वन वन हो जाते हैं, और सभी लोग उनका इंतजार ही करते रह जाते हैं, कॉफी हाउस में इंतजार। और हाथी घोड़ा चूहा सभी इंतजार करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। तो याद हुआ ना, ऐसे अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें सरल हो जाएंगी। ठीक है, इस कहानी से आप याद करेंगे तो सारी रचनाएं उसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।